तनिषा, अरे तुम क्यों रुक गई? तुम दूध पियो। माँ ने कहा है ना, इस हालत में ज्यादा देर तक भूखे पेट नहीं रहना चाहिए, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक कैसे होगा? बाहर लोग भूखे भेड़ियों की तरह बैठे हैं, हम कैसे जाएंगे बाहर इनके बीच में से? अरे मुझे तो लगता है हम यही वक्त होके मर। चंदा, जरा भी अकल नहीं है तुझमें? कितनी नाजुक हालत है, कुछ भी बोले जा रही है। क्या हो बेटा? हाँ? अरे कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल मत घबरा। इसको तो लगता है झापा शुरू हो गया। लेकिन ताई जी अभी तो सिर्फ 7 ही महीने हुए हैं। नहीं, लेकिन ये दर्द उसी का है। जाने को है, जल्दी तैयारियां करनी है। पुजारी जी को बुलाना पड़ेगा बेटा, जल्दी से। मैं पुजारी जी को लेके आता हूँ, आप संभालिए। चंदा, चल इसको अंदर लेके चलते हैं। चल 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 चल। बेटा तू यही रुक। हाँ पंडित जी, तनिषा की हालत बिगड़ती जा रही है। लगता है यहाँ के तनाव के कारण वक्त से पहले ही बच्चा जन्म लेने वाला है। पंडित जी, हमें कुछ ना कुछ अभी के अभी करना पड़ेगा, वरना माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा हो सकता है। माता रानी, घबरा मत बेटा, मैं अभी बाहर जाता हूँ किसी मदद के लिए। पंडित जी, आप इस वक्त बाहर कैसे जा सकते हैं? उन लोगों ने हमें चारों तरफ से घेर के रखा हुआ है। घेरने दे, वो इसके अलावा कुछ कर भी ना सके, क्योंकि राणा जी से मैंने जवान लिया है कि इस मंदिर के भीतर कोई भी पाप ना होगा। इस गांव का कोई भी आदमी मंदिर के भीतर ना आएगा। तो बिल्कुल घबरा मत, मैं जल्दी आ जाऊंगा। और फिर मेरे आने तक माता रानी है ना थारी रक्षा के लिए। गया बेटा, तू दरवाजा बंद कर ले भीतर से। आ जल्दी। दिया, मैं यहाँ रुकता हूँ, तू अंदर जाके। बेटा राजवीर, उठ जा यार, मैं पूरा दिन बाकी है। उठ जा। अरे डैड, अरे किधर हो आप? भटक रहे होगे इधर उधर कहीं सड़कों पर। बहुत रोकते टोकते थे ना कि राजवीर ये नहीं, राजवीर वो नहीं। बहुत ज्ञान दिया, बहुत ज्ञान दिया आप लोगों ने, लेकिन अब क्या? राजवीर की ऐश ऐश है राजवीर की। अरे कोई है? पानी लाओ जल्दी। कोई है? अरे कोई है? अरे भैया मैं तो नौकरों को आवाज दे रहा था। आजकल नौकरों वाला काम शुरू कर दिया क्या आपने? तूने दिन में भी शराब पीनी शुरू कर दी? तुझे इस बात का भी लिहाज नहीं रहा कि ये घर है, कोई हॉस्टल या होटल नहीं है। अपने हालत देख। अरे ऐसे रहेगा तो बर्बाद हो जाएगा तू।
समझ जा मेरे भाई, समझ जा। अरे भैया भैया बोल रहा हूं तो इसका ये मतलब नहीं कि मेरे सर पे चढ़ के बैठ जाओगे तुम। अपनी आवाज डाउन करके बात करो वरना मेरा गुस्सा अप हो जाएगा। ताजी, हर एक घर की अपनी एक मर्यादा होती है और इंसान को कभी उसे पार नहीं करना चाहिए। तेरी ये बदतमीजी, तेरी ये गंदगियां इस घर के अंदर नहीं चलेगी। बेहतर तेरे लिए यही होगा कि तू सही रास्ते पे आ जा। नहीं तो क्या? क्या होता कौन है तू मुझे रोकने वाला? आज तक मैंने अपने बाप की भी नहीं सुनी, तो तू कौन है? कौन है तू? रखे हुआ ये शोर मचा रखा है। ताया जी जरा समझाइए इन्हें। आदि भैया मुझे इस घर के नए नियम कानून समझा रहे हैं। शायद ये अभी भी इस गलतफहमी में है कि ये घर इनके नाम पर है। आप शायद भूल चुके हैं इस घर के मालिक ताया जी हैं और ताया जी के हुक्म पर राजवीर का सर नीचे और किसी और के हुक्म पर राजवीर का सर ऊंचा। राजवीर सिर्फ आपका हुक्म मानेगा, किसी और के बाप की भी नहीं। ताजी देखिए इसे, सुबह सुबह शराब पी के घर के अंदर आया। देखिए इसकी हालत, देखिए आप। एक सर अच्छा सा ताऊ जी, क्या करूं? घर से निकाल दूं इसने? ये मंदिर सा है जहां पे कोई भी अपवित्र आत्मा प्रवेश ना कर सके है? या कोई किताब है थारे पास जिसमें यो लिखा है कि सवेरे सवेरे इस घर में शराब पी के आना मना सा और नीचे मारे दस्तखत सा? एक बात कान खोल के सुन ले आदि, अब इस घर में मारी जुबान से कानून बनेंगे और मारी जुबान से कानून टूटेंगे। अपने दिमाग पे वजन दे के कोई भी कायदा या कानून बनाने की कोशिश मत कर। जा सो जा चुपचाप। वाह ताऊ जी वाह, क्या बात है। आप इसके पिता जैसे। शर्म आनी चाहिए आपको। आपको इसे अच्छी बातें सिखानी चाहिए, इसे समझाना चाहिए। और आप ऐसे कि बुराई के रास्ते पे ढकेलते जा रहे हैं। क्या बात है। और बात रही इस घर की, तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि आपने कैसे हत्या है। ना ताया जी ना, ये गलती दोबारा मत कर देना, क्योंकि हूं तो खून में भी इसी खानदान का ही ना। ताऊ जी कहीं ऐसा ना हो जाए कि एक भतीजे के हाथों ताऊ का खून हो जाए। आदि क्या कर रहा है तू? बावड़ा हो गया क्या? समझा इसने? बालक से ये तो मने ना जाने, पर तू तो मने अच्छी तरह जाने है ना। जब मैं बुराई पे आ जाऊं तो बुराई भी डर के किसी कोने में छिप जाती है कि कहीं मारी नजर उस पे ना पड़ जाए।
राधी, तन्ने इतनी साफ सुथरी जगह पे रहने का शौक से ताड़े हम राक्षसों के बीच कुक कर रहा है। जाओ अपनी अम्मा जी के पास। अगर तन्ने आड़े रहना है तो वही करना पड़ेगा जो भैया जी कह रहे हैं। समझ में आ गई जी बात तन्ने? अपने कमरे में जाओ। आदि भीतर कमरे में जाओ। बहुत गुस्सा सर। उसने बोल कि अपने गुस्से ने काबू में रखे। जिस दिन हमारा गुस्सा काबू से बाहर हो गया ना, उस दिन यो भूल जाऊंगा कि यो हमारा भतीजा सा है। अब राणा जी पूछेंगे सूर्य भाई के बारे में तो क्या जवाब दोगे? अरे वो तो अभी तक हरिद्वार से आए भी ना हैं। सूर्य नाम है उनका। सूर्या भगवान सा जी बखत आवेगा कहीं ना कहीं से आपको ही उदय हो जाएगा। तू गाड़ी चला। हाँ यह बात तो ठीक है, पर बुरा ना मानो तो एक बात पूछना चाहता हूँ। पूछे बिना सांस तो तजावे नहीं। भाई जी आप और सूर्य भाई दोनों भाई भाई हो, फिर इतना अंतर कैसे है स्वभाव में? कहाँ आप रसिक बलमा चुप चुप के लुगाइयों को ताड़ने वाले, और कहाँ वो बाल ब्रह्मचारी अगर लोगाई की परछाई पड़ जाए तो वो मंत्रों का जाप शुरू कर देते हैं। तेरी डर गया। अरे भैया के जाने लुगाई के चीज हो गए। वो ठहरा भक्ति रस में डूबा हुआ इंसान एक बार प्रेम के ततैया न काट लेन दे, फिर देखिए शुद्धा हो जाएगा। उसे क्या पता, एक बार लुगाई की पायल कान में बज जान दे छन छन, फिर देख जीवन में कैसे संगीत ही संगीत घुले। जितने मंत्र पंतर है सब धरे के धरे रह जाएंगे। हाँ यो बात तो है।